सामाजिक कार्यकर्ता संजय ब्रह्मचारी ने अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर हाल ही में आए फैसले पर गहरी नाराजगी जताते हुए इसे पर्यावरण, जल और आने वाली पीढ़ियों के लिए भविष्य के खिलाफ बताया है। उन्होंने कहा कि अरावली केवल पहाड़ नहीं बल्कि उत्तर भारत की जीवन रेखा है और संरक्षण के बिना संतुलित पर्यावरण की कल्पना भी संभव नहीं है। संजय ब्रह्मचारी ने कहा कि अरावली पर्वत श्रृंखला हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली क्षेत्र के लिए प्राकृतिक ढाल का कार्य करती है। न केवल भूजल स्तर को बनाए रखने में सहायता बल्कि मरुस्थलीय को रोकने, वर्षा जल संचयन और जैव विविधता के संरक्षण में भी अहम भूमिका निभाती है। संजय ब्रह्मचारी ने कहा कि अगर आज अरावली नहीं बची तो कल पानी, हवा और जीवन नहीं बचेगा। ये लड़ाई केवल पर्यावरणविदों की नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो अपने बच्चों को सुरक्षित भविष्य देना चाहता है। 25 के सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश ने अरावली को एक समान परिभाषा तय की है। ये परिभाषा मंत्रालय द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर की गई है। इसमें यह तय कर दिया गया है कि दिल्ली से लेकर हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक जो अरावली श्रृंखला फैली हुई है, इसमें अरावली को वही माना जाएगा जिसकी ऊंचाई 100 मीटर से ऊपर है। अगर 100 मीटर से नीचे जिस चोटी की या जिस ऊंचाई अगर कम है तो वो श्रृंखला वो अरावली के रेंज में नहीं आया जाएगा। तो अगर मैं महेंद्रगढ़ के संदर्भ में बात करें तो हमारे यहाँ शायद एक आधी चोटियाँ हैं जो कि 100 मीटर से ऊपर की है। आप मान लीजिए कि दिल्ली का जो कुतुब मीनार है वो 73 मीटर है और 73 मीटर, और इन्होंने तय किया कि 100 मीटर। तो 100 मीटर से नीची जितनी भी श्रृंखलाएं हैं इस चोटी की, वो अरावली की परिभाषा में नहीं आएंगी। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर खनन के लिए खुली छूट सरकार के द्वारा अब दे दी जाएगी और वहाँ पर कंस्ट्रक्शन माफिया भी आ जाएंगे और ये पूरा क्षेत्र बुरी तरह इस फैसले से प्रभावित होने वाला है। तो मेरा इसमें ये कहना है कि अपने स्थानीय स्तर पर कम से कम आप इस फैसलों के बारे में जरूर विचार विमर्श करें और समझें कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला किस तरह आपके जीवन को प्रभावित करने वाला है। हमारा जो नांगल चौधरी का इलाका है लगभग वो पूरा क्षेत्र अरावली के रेंज में है। ऐसे भी वहाँ पर जिस तरह माइनिंग एक्टिविटियाँ चल रही है वो बिल्कुल जीवन को संकट में डालने वाली है और ये फैसला तो आने वाले समय में यहाँ के लोगों के बीच और नया एक संकट पैदा करने वाला है, जिस तरह से यहाँ परिभाषित किया गया अरावली को। और बड़ी हैरानी की बात है कि आज तक हिमालय को कभी परिभाषित नहीं किया गया, कभी गंगा को परिभाषित नहीं किया गया, और भी भारत की बहुत सारे श्रृंखलाएं हैं, विंध्य की हैं, ये कभी उनको परिभाषित नहीं किया। लेकिन एकमात्र ये जो श्रृंखला है लगभग 2 अरब साल पुरानी है। उस वक्त पता नहीं भारत की जो आकृति वर्तमान में ये है कि नहीं थी, लेकिन किस कारणवश और कैसे मंत्रालय ने ये किया है, ये बड़ा चिंतनीय विषय है। कृपया आप लोग इस फैसले को जानें और इस पर चर्चा अवश्य करें और देखें कि किस तरह जैव विविधता से लेकर आपके जीवन को ये प्रभावित करने वाला है। धन्यवाद।